नमस्कार दर्शकों। हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद से लगातार हम लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से विधायक बिकाऊ हो चुके हैं, किस तरह से वो असंतुष्ट हैं, सिर्फ अपने हितों के लिए उनके अंदर असंतोष है। जनता के लिए कोई नई योजना, कोई नई स्कीम, कोई ऐसी बात जो उन्होंने जनता के हित में की होती और सरकार ने या उनके नेता ने नहीं मानी होती और वो असंतुष्ट हो गए होते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अपने हितों के लिए असंतुष्ट होकर के उन्होंने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत करी हिमाचल में, तो विचार पैदा हो रहा है कि आखिर इस बिकाऊ दौर में जहाँ पर विधायक और सांसद बिकाऊ हो रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए। जनता बहुमत देती है, उन्हें भेजती है, फिर ये बहुमत कहाँ चला जाता है? वो सिर्फ एक मत बन के रह जाता है और उस एक मत का तात्पर्य सिर्फ ये है कि वो अपने हितों के लिए काम करने लगते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विकास कुमार जी। आपका स्वागत है विकास कुमार जी। धन्यवाद जी। विकास कुमार जी सत्य बहुमत पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस विचार से प्रभावित हैं कि जो बहुमत है वो असली बहुमत ये नहीं है जो चल रहा है। तो विकास जी, आप जब ये पूरा घटनाक्रम है जो हम अभी भी अनफोल्ड होता देख रहे हैं और शायद अभी कुछ 24 घंटे और अभी चलता रहेगा, जी 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 इसमें आपको क्या क्षोभ हुआ? क्या आपको बात ऐसी लगी कि आप उद्वेलित महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुमत नहीं है, बहुमत होगा क्या? जी, धन्यवाद शिवा जी। अपने अच्छा सवाल, अभी जो ज्वलंत चल रहा है हिमाचल प्रदेश का, इसको हम जोड़ के देखें इस बहुमत से, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि वाकई ये इसके पीछे बहुमत ही एक बड़ा कारण है, जिससे कि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं और कई पीछे देखा भी है हमने। बिहार में कुछ दिन पहले देखा और अभी हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं। ये सारी घटना के पीछे बहुमत ही कारण है। देखिए, हमारा जो विधायक होता है, सांसद होता है, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। जनता के हितों के लिए वो सदन में जनता चुनती है ताकि उसके उसके जो ओपिनियन है लोगों की, वो वहाँ तक पहुँचाए। क्योंकि सीधे तो जनता सरकार में नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से वो लोग सरकार में बात रखे और सरकार उनके लिए सही क्या हो सकता है वो करे। लेकिन वो जब बातें होती, जब वाकई में बहुमत वोटों के आधार पे होता, यहाँ हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सांसदों और विधायकों का चुनाव मतदाता करते हैं, मतलब जिसको ज़्यादा वोट आता है वो जीत जाते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जब सरकार बनानी होती है तो फिर वहाँ बहुमत कुछ और ही हो जाता है। बहुमत का एक जादुई आंकड़ा पे डिपेंड होता है। जी। वो जादुई आंकड़ा जो है ना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार है, समझौते हैं, जो कि हम समझौतों के रूप में देख रहे हैं, जो कि भाई जो दूसरी पार्टी है वो कहीं न कहीं उसको तोड़ने फोड़ने के लिए कहीं न कहीं अपना धन बल, बाहुबल का प्रभाव दिखाती है और उस क्रम में वो जनता का जो मुद्दा है वो गौड़ हो जाता है और उनके अपने जो हित है वो प्रमुखता से वो सामने आता है और इस कारण से वो पूरा जो सिस्टम है हमारा कहीं न कहीं लोकतांत्रिक नहीं दिखता है वो वाक़ई में। ये बताइए कि क्या होता कि इसको रोका जाता? यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीता, वो चुन लिया गया। जी। अब उसके वो सारे चुने हुए लोग एक पार्टी से हैं तो वो जी। सरकार बनाते हैं। जी। अब सवाल ये है कि पार्टी हित, पार्टी विप, पार्टी अनुशासन, ये सब की अपेक्षा की जाती है कि भाई आप अपनी इस पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार को अल्पमत में ला करके अपनी कीमत, अपने विधायकी की कीमत वसूल करके आप बागी नहीं बन जाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जी। लेकिन जी। ये हो रहा है लगातार। ये जो तथाकथित बगावत है, वो हालांकि ये बगावत नहीं है, ये मौका परस्ती है। जी। जी। बगावत शब्द जो है उसके साथ त्याग और बलिदान जुड़ा हुआ जी। है। जी। लेकिन ये जो मौका परस्ती है जिसको बागी कह रहे हैं आजकल, ये कैसे तय हो कि वो जनता के हित में नहीं कर रहे हैं, वो अपने हित में कर रहे हैं? ये जनता के बीच में ये संदेश कैसे जाए? देखिए, हालांकि इसके लिए इसको रोकने के लिए कानून बने, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, विप है, लेकिन उसके बावजूद वो इसलिए हुआ कि भाई पार्टी गाइडलाइन से वो बंधे रहे और वो पार्टी के लिए अनुशासन में रहे। लेकिन भाई पार्टी भी क्या चाहती है? आखिर पार्टी का कोई एक विचार होना चाहिए। पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का तो ये विचार है कि भाई लोगों के लिए, जैसे कि हमारे लोकतंत्र में ही है ना कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई सरकार हो। लेकिन पार्टी उसी लाइन पे चल रही है। वो चाहती भी है कि भाई यही काम हो, यही यही संदेश जाए लोगों में, ताकि जो कहते हैं ना कि जो एकदम जो अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति हो उसकी भी सुनी जाए। तो वो भाव इसमें नहीं है।
ये इसलिए बिगड़ जाता है यहाँ पे कि जो सांसद और विधायक है वो देखता है कि भाई हमें तो कहीं ना कहीं वो उस आंकड़े को पूरा करने के लिए, उस आंकड़े का हिस्सा बनने के लिए, उस सिस्टम का हिस्सा बनना है हमें, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमें जीतना है। बताइए कि अगर जो आपके पास इस मसले का हल है सत्य बहुमत पार्टी के पास, जी। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपकी सरकार बनती है, आपका कोई आदमी इसी तरह की हरकत करता है, विधायक, आपके पास क्या हल है उसको रोकने का? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो इसमें घटना आया था, ये बोल रहे थे चारों 6 विधायक जो बोल रहे हैं कि हम 1 साल से 2 साल से लगातार बोल रहे थे अपने पार्टी में कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी कुछ शिकायतें थी। अब वो पता नहीं क्या शिकायतें थी, उनकी खुद की कुछ इच्छा आकांक्षाएँ थी या वाकई जनता के कोई सरोकार थे, जनता के कोई ऐसे मुद्दे थे जो वो रख रहे होंगे और वो सुना नहीं जा रहा होगा। तो देखिए, सत्य बहुमत में सबसे पहले बात तो कि जब आप पूरे देश में या पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जब सरकार बनाएंगे, तो उसमें आपको जात पात धर्म और विशेष के आधार पे ना वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट लेने के लिए सभी जाति धर्मों का आपको वोट चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर जाति पे भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का विशेषाधिकार हो। वो आज है, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि भाई जैसे बीजेपी हो तो हिंदुओं की पार्टी है, वो ऐसा नैरेटिव बनाया गया है, ऐसा आभास कराया जा रहा है। वाकई में ऐसा नहीं है। आप वाकई में किसी हिंदू से भी पूछेंगे, क्या हिंदुओं की पार्टी नहीं है बीजेपी? मैं तो कर वो नैरेटिव बनाया गया है ऐसा, जी जी, इसके पीछे मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ, नैरेटिव बनाया गया। वाकई में आप हिंदू से पूछे, क्या उसको महंगाई नहीं साल रहा है, क्या उसको बेरोजगारी नहीं साल रहा, वो बताएगा बिल्कुल। तो क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर काम कर रही है? तो नैरेटिव बना करके, और वही बात बताया मैं, बहुमत है ही नहीं ये तो आप 15-16 करोड़ वोट लिया आपने पूरे 90 करोड़ वोटों में से और सरकार बना लिया आपने। तो क्या इस तरह का देश में कानून बने कि हर व्यक्ति जो नागरिक है और जो योग्य है वोट देने के, जी, लाजमी तौर पे वो वोट दे? अगर अपने इस कर्तव्य का पालन वो नहीं करता है तो आज की इस परिस्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। एक तो ये है जी, तो ये बात हो गई। और फिर जब हर व्यक्ति, हर नागरिक वोट देगा और उससे चुन करके जो बहुमत आएगा वो सच्चा बहुमत होगा, आप ये कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल मेरा यही कहना है। अच्छा, कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अब आप बताइए, हम वोट किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं ले रहे हैं, हम वोट ले रहे हैं विधायकों और सांसदों के नाम पे। हर विधायक अपने क्षेत्र में वोट लेगा अपने अपने जैसे कि आज के टाइम में क्या है, अभी देखिए चुनाव होने वाला है, किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार दिख रहा है? किसी ने घोषित किया लोकसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार? नहीं, पता ही नहीं है, जनता को पता ही नहीं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। अचानक से इम्पोर्टेड आएंगे लोग और वो ढोल नारे बजेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और कुछ पैसे, कुछ शराब, कुछ लालच दे करके कुछ वोट लिया और वो जीत गया, और फिर वहीं जोड़ तोड़ गठबंधन भरस राजनीति शुरू। वो पता ही नहीं वो आने वाला तो क्या है। क्या सत्य बहुमत दल जो है वो गठबंधन की राजनीति का विरोध करता है? सत्य बहुमत ऐसा विकल्प दे रहा है जिसमें गठबंधन की गुंजाइश नहीं रहेगी। गठबंधन की गुंजाइश नहीं रहेगी, यानी कि जब आप सबसे ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाएंगे, बहुमत का आधार ही वोट होगा सरकार बनाने के लिए, तो फिर वो गठबंधन का तो बात खत्म हुआ ना। मगर फिर लोकसभा में तो बहुत बहुमत है सरकार के पास, और लोकसभा में जो बहुमत है उसके आधार पे हमने देखा जिस तरह के कानून पास हो रहे हैं वो तो हमें बहुमत से डरा रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली सरकारों में जब बहुमत वाली सरकार नहीं थी, अल्पमत की सरकार थी और जोड़ तोड़ से बनी थी, तो जो सहयोगी दल होते थे वो जनता के पक्ष के बहुत सारे मांगे सामने रखते थे, और चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, उनका दबाव के बावजूद पिछले प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों की वजह से जनता के हित में बहुत से कानून लाने पड़े थे। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू वर्क है। ये सारे जो कानून हमें जनता के पक्ष के मिले, ये उसी दौर में मिले जब जोड़ तोड़ की सरकार थी और विपक्षी दलों ने दबाव बनाया था। आज जनता के पक्ष के कानून बन ही नहीं पा रहे, बहुमत है, जो मर्जी कर रहे हैं। किसान परेशान है, जवान परेशान है, ड्राइवर परेशान है। कौन सा ऐसा ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप है या समुदाय है जो परेशान नहीं इस तरह के कानूनों से? तो जो बहुमत, हम केंद्र में तो बहुमत से ही त्रस्त हो गए हैं। इतना ज़्यादा बहुमत है कि सवाल ही नहीं कोई उठाता है, 15 मिनट में बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है। देखिए, यही तो हमारा सवाल है। सत्य बहुमत यही उठा रहे कि बहुमत है क्या, बहुमत की परिभाषा क्या है।
बहुमत तो कुछ कहीं स्पष्ट है ही नहीं नहीं इसमें। इस समय भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। वो क्या बहुमत है, वही तो हम समझना चाहते हैं। बहुमत किसको बोलते हैं आप? उस जादुई आंकड़ा को मतों बहुमत? का मतों का बहुमत है। नहीं 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 नहीं, ये मतों का तो इत्तेफाक से मतों का आया हुआ है। अगर यही बात है तो क्यों बीजेपी आज सरकार जो है अन्य पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार बैठी है? फिर तो कहे ना। ये तो उनका बड़प्पन है। इसको बड़प्पन नहीं कही, ये तो भय है, उनको पता है। आज देखिए, आज अखिलेश यादव के पे सम्मान जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, तो इसको आप क्या कहेंगे? भय नहीं है तो क्या है? आपको क्या आपको इतने आप 9-10 साल से सरकार में हो, 9 साल मतलब 10 साल हो ही गए, जी जी। तो आपको अभी सम्मान याद आ रहा है? वो तो जांच अभी एजेंसियों की अभी फाइल है। बिहार में नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, अब दरवाजे भी खुल रहे हैं, खिड़कियां भी खुल रही हैं, सरकार भी बन गई। जिस तरह का बहुमत, विशाल बहुमत उनके पास है, वो जो मर्जी देखिए, जो करे, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, ये उसको कौन बहुमत रोक नहीं सकता है, है? मैं अच्छा, आपको बता रहा हूँ। बताइए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर हम कुछ इसको और समीक्षा करें ना बहुमत को। ये टोटल जो वोटर लिस्टेड है ना हमारे पास, 90 करोड़ वोटर लिस्टेड हैं, उसमें से 60 करोड़ पोलिंग होती है। 60 करोड़ में से जो बीजेपी के जितने सांसद जीते हुए हैं उनके पास करीब 15-16 करोड़ वोट आए हुए हैं, और कांग्रेस को 12 करोड़ वोट है। तो 15-16 करोड़ पूरे जो हमारे 140 करोड़ लोग हैं उसमें से 120 करोड़ शायद वोटर हैं, लेकिन जिसमें से लिस्टेड 90 करोड़। तो मैं 120 करोड़ में से 15-16 करोड़ का वोट कितना हुआ? 10 से 12% वोट है। तो 10 से 12% अगर आप वोट लेकर के पूरे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हो तो इसको मैं बहुमत तो नहीं मानूंगा, शायद कोई भी नहीं मानेगा। जी, जब आप इस तरह से उसको खोल करके देखते हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो ही अपने आप में बहुत कम है। कहीं तो 40%, कहीं तो उससे भी कम परसेंटेज में वोट पड़ता है। जो लोग, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है, करोड़ों लोगों की ये शिकायत है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया गया है। वो तैयारी जो चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है। तो ऐसे समय में जब हमारे पास एक बहुत छोटी सी संख्या है वोटर की, और वो जो बहुमत आता है उस छोटी सी संख्या से उसी को हम पूरे राष्ट्र का बहुमत मानते हैं, तो ये बात सही है कि ये कमी नागरिकों के स्तर पे भी होती है और इलेक्शन कमीशन के स्तर पे भी होती है, और इस कमी को दूर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी जो है आज देखिए हर जगह, पिछले 1 साल से ये भी काफ़ी चल रहा है, जब से उनको लगा कि भाई चुनाव आ रहा है, तो उनके पास एक तो उन्होंने धर्म का मुद्दा बनाया। मैं ये उसको राम मंदिर से जोड़ रहा हूँ कि ये चुनाव से ठीक आपने पहले मंदिर बनाया, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देखो ये बीजेपी सरकार नहीं राम मंदिर बनाई, इससे पहले तो कोई सरकार कोशिश कर चाहती तो भी नहीं बन पाता मंदिर। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मंदिर है वो बीजेपी का ही देन है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया, तो खैर कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय ले सकती थी, कांग्रेस के सरकार में, बीजेपी के सरकार में ही क्यों ऐसा हुआ? तो ये इन सारी बातों का जो है ना, ये कहीं ना कहीं वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेन मुद्दा, जो मूल मुद्दा है लोगों की, जो मूल समस्या है, जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, गंदगी, अपराध, ये सब चीज़ें एक गौड़ हो जाए, साइड हो जाए, और मेन ये हिंदू नहीं तो अभी भी बीजेपी सरकार हर जगह यही करे कि कहीं ना कहीं गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई है जी। और वो गठबंधन तोड़ने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास खरीदने की शक्ति है, किसी को भी खरीद सकते हैं, आकर्षण है, एक पावर में आकर्षण होता है, उनको देने के लिए, राज्यसभा देने के लिए है। अब कांग्रेस कहाँ से दे पाएगी? अभी जहाँ भी देती है वहाँ क्रॉस वोटिंग हो गई, धनबल के नाम पे आप उसको कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ कर रहे हो, और वहाँ से भी उसको आप कर रहे हो। तो किसी न किसी को डरा करके, धमका करके, जैसे आप चाहो कमज़ोर करने की कोशिश करो, और ये मुझे लग रहा है कि लोगों को दिख भी रहा है और दिखना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम ये जो मेन मुद्दों से तो बात ऊपर नहीं हो सकती है। जनता को चुनाव से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि हमारा मूल विषय क्या, भटकना नहीं चाहिए। ये नैरेटिव बनाते रहे मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं वो भी लोगों को दिख रही है, और मुझे लगता है कि जो इसमें वो कामयाब भी नहीं होंगे ये। बिल्कुल। दर्शकों, जब भी हम बहुमत के सवाल को उठाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो हमें फिर ये मजबूर करती है ये सोचने पर कि हम इसको अगर सुधारना चाहते हैं तो सुधारें कहाँ से। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि आप सब बाहर निकलें और वोट डालें। जैसा कि अभी विकास कुमार जी भी कह रहे थे कि हमारे पास जो वोटिंग परसेंटेज है वो इतना छोटा है और उसी से पूरा देश चल रहा है। तो पहले तो जनता आपस में ये सुनिश्चित करे कि वो जाए, बाहर निकले, डालने वाले दिन जा कर के वोट डाले, और ये ना सोचे कि एक हमारे अकेले के वोट ना डालने से अगर आज छुट्टी का दिन है मैं घूमने चला जाऊं, या मैं सोता ही रह जाऊं, या मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। ये सबसे बाहर निकल कर के अपना काम करे, वोट डाल के आए,
तो कम से कम ये तो होगा कि एक बहुत बड़े प्रतिशत ने वोट डाला और उसकी जो मत है वो उससे विधायक और सांसद चुना जा रहा है। दर्शकों, हमारे सामने फिर वो समय है जब हम अपने मन का अपने प्रतिनिधि और उसकी जो पार्टी है वो चुन सकते हैं। आप सब लोग इस व्यवस्था से त्रस्त हैं, इसको कैसे बदलना चाहे, कौन लोग हैं जो आपके मन की बात कर रहे हैं। सत्य बहुमत एक पार्टी है जो आई है सामने और वो इस पर बात करना चाहती है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पत्रकार के तौर पे कि उनके इस मैसेज को आप तक पहुंचाएं। आपको जो भी पसंद है पहले तो विचार कीजिए, उनकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, जो भी पसंद है उसको अपना मत दीजिए, लेकिन मत ज़रूर दीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है जब आप मतदान कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, हम चर्चा करते रहेंगे बहुमत के सवाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।